परम सतगुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी अग्रवाल साहब ने एक कथा भक्त आरुणि के लिए और उनसे प्रेरणा लेकर के सच्चे साधकों को आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, परस्पर मन मुटाव ईर्षा द्वेष इसकी कोई गुंजाइश नहीं। जो साधक है तो साधक है, इन सब की गुंजाइश है जब तक कि हमारी इंद्रियां कि हम वशीभूत हैं, मन बुद्धि अहंकार हमारे अंदर पल्लवित हो रहा है, तो ये सब चीज़ें पीड़ा देती हैं। जब हम कहीं समर्पित हो जाते हैं तो पीड़ा का कुछ काम ही नहीं है। तब वो स्थिति बनती है, रखे जैसे गुरु वैसे राजी रहो, तुम मुसीबत के सद में खुशी से सहो। क्यों, हमारा अपना कुछ है ही नहीं। वो जाने, वो अपने आप देख रहा है, सुन रहा है, सब कुछ समझ रहा है। जब ईश्वर की आराधना हम करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर गुरुद्वारे जाते हैं, उतनी देर तो ऐसा महसूस होता है कि हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। और हम बड़े तल्लीनता के साथ समर्पित भाव से वहाँ आराधना पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन उसके बाद वही चीज़ें हमको घेर लेती हैं जिनसे कि हमें बचने की आवश्यकता है। जब हम सच्चे भक्त हुए, अपने आराध्य के प्रति समर्पित हुए, फिर हमारा मान अपमान कहाँ रह जाता है। वो तो उनका हो गया और उनके लिए हम हो गए, उनके हम हो गए, वो हमारे हो गए। फिर उनकी सम्मान में कोई कमी आती है तो दुखदाई है, उनका अपमान होता है तो हमारा अपमान है। हमारा अपना कुछ रह नहीं जाता। भक्त की तो यही दशा होती है। और जब तक क्रोध हमारे अंदर मौजूद रहता है तो अहंकार उससे जुड़ा ही हुआ है, तब तक हम साधना में नहीं लग पाते। अग्रवाल साहब कई बार एक किस्सा तो नहीं, वो वास्तविक का उदाहरण है उस जमाने का जब गुरुकुल की व्यवस्थाएं थीं और गुरु शिष्य नाता जुड़ते थे और शिष्य पूरी तरह समर्पित होते थे और जैसा कहते थे वो करते जाते थे। उनको फुर्सत ही नहीं होती कि उनसे हटके कुछ करें, अपनी बुद्धि का कुछ प्रयोग करें। तो ऐसे ही एक ध्यान आ गया कि एक गुरुकुल में गुरुजी के शिष्य थे और गुरुजी ग्रस्त थे, गुरु माता भी थी शिष्यों की। तो कई शिष्यों को उनकी कृपा से वो निहाल हो गए। एक शिष्य खूब सेवा करता था, खूब सेवा करते हुए भी वो जब ध्यान वगैरह में बैठता था, लेकिन गुरुजी की उसके ऊपर कृपा ऐसा महसूस होता था कि कम है। तो गुरु माता ने एक बार आपसे कहा कि इतने सब शिष्यों को तो निहाल कर दिए, इतनी सेवा करता है, इतना लगा रहता है, तो भी इसका कोई उद्धार नहीं किया, इसको कुछ बख्शिश में नहीं दिया। गुरुजी ने कहा कि अभी इसके अंदर बहुत बड़ी कमी है। तो उनके ऐसी कोई कमी दिख ही नहीं रही, इतना मेहनती है, कितना दिन भर लगा रहता है। लगे रहना अलग चीज है, समर्पित होकर लगे रहना अलग चीज है, और पूरी तरह उनके प्रति विश्वास और श्रद्धा के साथ भाव सहित लगे रहना अलग चीज है। अगर नहीं वो साधना में भी बैठता है, ध्यान में बैठता है, सब कुछ करता है, कि नहीं अभी कमी है। गुरु माता नहीं मानी कि नहीं उसके ऊपर भी कृपा करो, जैसे सबके ऊपर कृपा कर रहे, उसको क्यों छोड़ दिया। गुरुकुल में पेड़ लगे हुए थे,
उन वृक्षों के नीचे साधक, उनके शिष्यगण ध्यान में बैठा करते थे। तो उनका देखो भी कमी है, देखेंगे जैसी कमी दूर हो जाएगी उसके ऊपर कृपा स्वतः हो जाएगी। वो तो शक्ति का कार्य है, बच्चों को नहीं है, इंसान का नहीं है। तो सब ध्यान में बैठा करते थे, वो भी एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठता था। एक दिन गुरुजी ने, जो सफाई कर्मचारी था, वहाँ की एक महिला थी जो वहाँ की सफाई करती थी, वो कचरे की डलिया लेकर के बाहर फेंका करती थी। गुरुजी ने उसको आदेशित किया, उस सफाई कर्मचारी को, कि अब किसी कचरा इकट्ठा करके डलिया लेके जाओ और वो जो साधक बैठा उसके सिर पे डाल दो। वो आज्ञा थी, संकोच तो राम महाराज, वो तो साधना में बैठा है, साफ दे दे कि जो हम कह रहे हैं वो करो। मानना था। कचरा इकट्ठा किया और उसके सिर पे जा करके उड़ेल दिया। वो एकदम तमतमा करके उठे और कि मेरी सारी साधना भंग कर दी और बहुत बुरा भला उस महिला को कहा, बहुत गालियां दी। जो कुछ उनके अंदर गुबार था, हजम नहीं कर पाए, वो सारा बाहर निकाल दिया। एक दिन हुआ कि देखा इस पे कैसे कृपा हो। दूसरे दिन फिर वही स्थिति बनी। फिर गुरुजी ने कहा आज भी कचरा उसके सिर पे डालो। दूसरे दिन वो फिर कचरा डाला, तो दूसरे दिन पहले दिन से कुछ कम, पर क्रोध तो उगला अच्छी तरह। तो अपनी पत्नी से कहा, गुरु माता से, कि देखो अभी कितनी कमी है, अभी दिखाई नहीं दे रही। इतना क्रोध भरा हुआ है कि वो कुछ समझ ही नहीं, साधना क्या होती, समर्पण क्या होता है। अभी अपने हथियार तो, जैसा कि इसमें आरोही का जो प्रसंग आया, कि अपने हथियार तो हम छिपा के रखते हैं और जब जरूरत पड़ती है उनको प्रकट कर लेते हैं। वो कहाँ समर्पित किए। हमारा क्षेत्र ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत डकैतों की समस्या रही है। अर्जुन सिंह जी के टाइम में कुछ डाकुओं ने समर्पण किया था, और उन्होंने कैसे समर्पण किया था, सारे हथियार नीचे रख दिए थे और हाथ ऊपर उठा लिए थे कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, पूरी तरह हम खाली हैं, अब आपके प्रति हम समर्पित हैं। और हम लोग कैसे समर्पित होते हैं कि हमारे अंदर सब है, बाहर कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो अंदर के हथियार प्रकट हो जाएंगे। तो कैसा समर्पण। दूसरा दिन फिर ऐसे ही हुआ। तीसरा दिन फिर गुरुजी ने कहा कि आज भी ऐसे ही करो। तीसरे दिन जब उसने डलिया डाली कचरे की उसके सिर पे, उसने उसके पैर पकड़ लिए कि तेरी कृपा से आज मेरे को गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई है। और वो विनम्रता, वो सहजता, वो समर्पण प्रकट हो गया और अपने आप को उसने कुछ नहीं समझा, उनका सेवक समझा। तो गुरुजी ने तत्क्षण उसके ऊपर कृपा कर दी। क्रोध से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। महाभारत खड़ा हो गया। कितनी भी जंग है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उसका कारण क्रोध है और क्रोध का कारण अहंकार है। जब तक ये चीजें रहती हैं तो भक्ति के मार्ग में हम कैसे चल सकेंगे। भक्ति के मार्ग में चलने के लिए अपने आप को छोटा बनाना पड़ता है। मन मिहीन कर लीजिए तब पियो लागे हाथ। मन को पीस करके बारीक कर लेते हैं और उनके हो जाते हैं, अपना कुछ नहीं रहता। तो उनकी कृपा निरंतर हमारे ऊपर बढ़ती रहती है। साधक को चाहिए, हम सभी लोग उसके हैं, कोई ना छोटा ना बड़ा, उसको समझें और समझ करके चलें तो निश्चित तौर पर बड़ी सी बड़ी घटनाएं टल जाती हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है, प्रेम होता है और एक दूसरे के प्रति ये लगता है ये मेरे ही काम है, ये मेरा अपना है। घर एक सीमित है,
माता पिता भाई बंधु पुत्र पुत्रियां, एक तो सीमित दायरा हुआ है। सारा विश्व उस मालिक का है। जब उस मालिक की आराधना पे चले तो उसके गुण भी हम में आना चाहिए, हमारी भी वो भावना होना चाहिए कि हम उन भावनाओं को लेकर के अपने गुरु जी के प्रति समर्पित भाव से चलें, छोटे मोटे थपेड़ों की परवाह ना करके प्रेम का वातावरण प्रकट करें। अगर एक दूसरे से गलती हुई है तो माफ़ी मांग लें। छोटे बनने में कुछ नहीं है, बड़ा बनने में सारी हानियां हैं। छोटा बालक कई बार ऐसी स्थितियां पैदा कर देता है कि हम गोदी में खिलाते हैं, उस गंदगी कर देता है, तो भी हम हंसते हैं, लाड़ करते हैं, उसको उठा के फेंक नहीं देते हैं कि फेंक देते हो, क्यों? हमें मालूम है ये अबोध है, इसको ज्ञान नहीं है कब क्या करना है। हमें ज्ञान है और वही ज्ञान हमें इसमें रुकावट का कारण पड़ता है। जब हम बड़े होकर के भी वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं छोटों के तरह, तब हम सच्चे बालक उस मालिक के हो जाते हैं, गुरु जी के हो जाते हैं, और उनकी कृपा सहज में उनका प्रेम हमको मिलता है, हम उसको समझ भी नहीं पाते। ये मेरा वो तेरा, इससे ये कहा उसने, ये कहा इसने, क्या है ये सब? शरीर तक है। जब उसमें चल रहे हैं अपन, उसकी आराधना में लगे हुए हैं, जो ये लोग भी संभालता है वो लोग भी संभालता है, तो फिर चिंता किस बात की? तो हम सबको सच्चे साधक बनने की आवश्यकता है। मार्ग मालिक ने हमको दिया है, ये हमारा सौभाग्य है। सच्चे सदगुरु की कृपा हम सब पर है और उन्होंने पकड़ा है समर्थ ने तुमको, छोड़ेंगे नहीं अब जिनहार, तुम्हारी चिंता उन्मन धारी, तुम अचिंत रहे धरो प्यार। इसी पे जोर ज्यादा दिया है। प्यार करना तो सीखो, ईर्षा और द्वेष का पेड़ उखाड़ करके फेंको। सत्संग में यही मिलता है, यही सिखाता है सत्संग। जब तक वो है तब तक हम आपसी संबंध भी उतने सामंजस्य बिठाल करके नहीं चल पाते और कष्ट उठाते हैं, और जब वो चीज़ नहीं होती है तो प्रेम ही प्रेम लगता है, ये भी अपना है, चलो ठीक है, जैसी उसकी मर्जी। तो सच्चे साधक बने, सच्चे अनुयायी बने, सबको अपना समझे, सबका काम अपना काम समझे, तो निश्चित है उसकी कृपा हमें सदैव अनुभव में आती रहेगी और हम उनकी कृपा के पात्र बने रहेंगे। ओम।